ये वो सवाल है पंकज सर जी से, सीनियर अधिवक्ता से, कि कलही नारी अगर हो जाए, सास ससुर को सेवा नहीं करे, पति को अपमानित करे, तो उसके लिए क्या परिवार न्यायालय में कौन केस फाइल किया जा सकता है ताकि हमको न्याय मिल सके? अगर कोई लड़का पी के अपने वाइफ को मार पीट रहा है, खर्चा नहीं दे रहा है, अगर वो उसको मायके छोड़ दे रहा है, तो उस पर कौन सा मतलब कार्रवाई करना चाहिए, बताइए सर। सर ये जो दो सवाल पूछे हैं लोग, उसी से रिलेटिव मेरा भी सवाल है कि चौरसिया जी और रोशनी जी चौरसिया जी और रोशनी जी जो पूछे उसी से रिलेटेड मेरा भी सवाल है कि जब हमको कोर्ट में केस फाइल करना है, फैमिली कोर्ट में, अच्छा। तो कौन कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे प्रोसेस अच्छे से चल सके, बाद में कोई डिफेक्ट ना लगे। आप लोगों ने जो सवाल पूछा वो फैमिली कोर्ट से संबंधित सवाल है। देखिए, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे शादी कर लिया है, यानी अगर आप लड़का है, किसी लड़की से शादी हो गई, लड़की है, किसी लड़का से शादी हो गई, तो फिर आपको वैवाहिक सुख देना, आपको संतान सुख देना, ये सब पति या पत्नी दोनों का अधिकार होता है अपने पति या पत्नी से। यानी लड़का है तो लड़की से और लड़की है तो लड़का से, ये अधिकार होता है, कानूनी अधिकार होता है। तो अगर कोई लड़की कलही हो गई, माँ बाप की सेवा नहीं कर रही है, सास ससुर की यानी, और पति को जो है वो शारीरिक सुख यानी उसके साथ संबंध नहीं बना रही है, उसको वंश नहीं दे रही है, या बहुत ज्यादा कलह कर रही है, बार बार नैहर भाग जा रही है, मायके पीहर भाग जा रही है, तो उसका उपाय ये होता है कि सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत फैमिली कोर्ट में एक पिटीशन दिया जाता है, और उस पिटीशन के आधार पर उसके बाद उस लड़की को, प्रायः ये सेक्शन 9 का जो केस होता है वो दर्ज कराया जाता है प्रायः लड़कों के द्वारा लड़कियों के अगेंस्ट में, कभी कभी लड़कियों के द्वारा भी लड़कों के अगेंस्ट, पत्नी के द्वारा भी पति के अगेंस्ट में लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पे उदित नारायण जो सिंगर है, पद्म सम्मानित सिंगर है, उनकी पत्नी ने यही केस किया है कि उदित नारायण अब मुझे अपने साथ रखे, अपने पास रखे। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का जो केस है उसको आप जब पिटीशन देते हैं और पिटीशन दे करके और फिर नोटिस करवाते हैं, तो फिर उस लड़की को आपके पास आना होगा। एक प्रोसेस होता है, 3 बार तक लास्टली नोटिस जाता है, और या जैसे ही नोटिस कंफर्म हुआ यानी उस लड़की को नोटिस मिल गया, उसके बाद अगली प्रक्रिया हो जा रही है, वो आपका अधिकार है जो फैमिली कोर्ट दिलवाएगा। दूसरा, जो रोशनी जी ने कहा कि अगर कोई हस्बैंड ही बहुत कलहा है, मतलब दारू पी के मारता है, पीटता है, या उसको सताता है, या सास सताती है, विवाहित ननद बार बार जो है वो करके उस पर जो है वो टॉर्चर करती है, तो उसके लिए 2 उपाय है। पहला तो उपाय है कि BNS 85 के तहत आप उस पर केस कर सकते हैं, घरेलू हिंसा का, पति पर, सास पर, ननद पर, या जो भी मतलब घरेलू हिंसा किया होगा उन सब पर। और दूसरा फैमिली कोर्ट में उपाय होता है कि अगर आपको लगता है कि सब कुछ करके आप देख चुके हैं, पर पंचायती करके भी देख चुके हैं, आप जो है वो पर्सनली भी मना करके देख चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर दूसरा प्रोसेस उसका है कि आप मेंटेनेंस फाइल कर दीजिए। वो अगर खर्च नहीं दे रहा है तो उसको खर्च देना पड़ेगा, उसमें भी उसी तरह से नोटिस जाएगा, और नोटिस के बाद उसको आकर के खर्चा देना होगा, या फैमिली कोर्ट जो है वो फाइनल जजमेंट में एक छोटे से प्रोसेस को पूरा करके और उसको मेंटेनेंस दिलवाएगा। यानी हर लड़की का अधिकार होता है मेंटेनेंस प्राप्त करना। अगर कोई लड़का शादी कर लिया किसी लड़की से, तो आजीवन उसे खर्चा खुराक देना होगा, या ये भी हो सकता है कि काउंसिलेशन के आधार पर कई बार ऐसा होता है कि वो लोग पैसा वन टाइम सेटलमेंट कर लेते हैं, मतलब कैसे भी हो लेकिन पैसा देना ही पड़ेगा। तो एक ये उपाय हुआ कि मेंटेनेंस फाइल कर देना। अब जो सुजीत पुजारी जी ने पूछा, उस सवाल का एक बहुत अच्छा जवाब ये है, जो उनका सवाल था कि उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल सुजीत पुजारी जी ने किया है। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स तो जो है वो लगता है उस व्यक्ति का फोटो, जिसको भी ये केस करना है उसका फोटो लगता है। दूसरा लगता है उसका आधार कार्ड, पहचान पत्र, जिससे उसकी पहचान हो जाए, प्रायः आधार कार्ड हम लोग ले लेते हैं उससे। और तीसरा लगता है उस व्यक्ति का मैरिज सर्टिफिकेट। तो मैरिज सर्टिफिकेट में जो सामाजिक विवाह होता है उसमें तो कोई सर्टिफिकेट मिलता नहीं है, कोर्ट मैरिज है तो उसका सर्टिफिकेट है, लेकिन जो सामाजिक रूप से विवाह हुआ उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो उसका सर्टिफिकेट होता है उसके शादी का कार्ड। तो आप शादी का कार्ड हमेशा संभाल करके रखें, क्योंकि वो प्रूफ के, मैरिज प्रूफ के तौर पे रहता है। और दूसरा, अगर मान लीजिए कि कोई शादी का कार्ड नहीं रखे हुए हैं तो कोई बात नहीं, अपना उसका जो लोकल जनप्रतिनिधि है, यानी मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड काउंसिलर हो, उससे वह उसके पैड पर अगर लिखवा के ला देगा कि प्रमाणित किया जाता है कि फलाने कुमार की शादी फलाने कुमारी से इस डेट पर इस जगह पर हुई थी,
तो वो भी एक मैरिज सर्टिफिकेट हो जाता है। और अगर इन दोनों में से कोई चीज नहीं है तो फिर आप लोग जाकर के अपने वकील साहब से संपर्क करेंगे, उसका भी उपाय वो लगा देंगे। तो ये रहा फैमिली कोर्ट में अपने अधिकारों को लड़ने के लिए ये रही कानूनी जानकारी जो मैंने आज आप लोगों को पुजारी जी के, रोशनी जी के और चौरसिया जी के सवालों का जवाब देते हुए मैंने दे दिया। इसका वीडियो बना करके भी डाल दिया। अगर अच्छा लगा हो, चाहे कानूनी जानकारी अच्छी लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा इसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। जय हिंद।